शिवपुर गंगा नदी के मोड़ पर बसा एक पुराना कस्बा था। वहां के पुराने हवेलीनुमा घरों के बीच एक जमींदार रघुवीर प्रसाद सिंह का घर भी था। वो अपनी पत्नी सुनीता और दो बेटियों, बड़ी बेटी संजीवनी उम्र 22 साल और छोटी बेटी पूनम उम्र 18 साल के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था। खेत खलियान, गुड़ की मिल और अनाज मंडी से उसकी अच्छी कमाई होती थी, मगर घर का रहन सहन सीधा साधा था। सुनीता ने कभी दिखावे को बढ़ावा नहीं दिया। फसल के मौसम के बाद रघुवीर ने संजीवनी को पास बिठाकर कहा, बेटी, तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। पास के गांव के कपड़ा व्यापारी श्रीधर मल्होत्रा का बेटा विक्रम, बड़ा घर, बहुत जमीन, सब सुविधाएं हैं उसके पास। क्या कहती हो? तुम बोलो तो रिश्ता पक्का कर दूं। संजीवनी ने सुनते ही चमकती आंखों से माँ बाप को देखा और बोली, जैसी आपकी मर्जी पिताजी, आप जहां ब्याह देंगे मैं वहीं जाऊंगी। मन ही मन में बड़े घर और ऐशो आराम के ख्याल से बहुत खुश थी। बचपन से माँ बाप ने उसकी हर इच्छा पूरी की थी और अब उसे लग रहा था कि भगवान ने मायका और ससुराल दोनों जगह उसे संपन्नता दी है। रघुवीर भी ये भली भांति जानते थे। अब उन्होंने अपनी दूसरी बेटी पूनम से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए भी अच्छा रिश्ता आया है। हमारे श्री राम जी, जो राजा के यहाँ खजांची हैं, उनका बेटा अभी अभी पढ़ाई करके लौटा है। उन्होंने खुद कहा कि तुम उन्हें बहुत पसंद हो। पूनम ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं गांव के गरीब किसान अमर से प्रेम करती हूं और उसी से विवाह करना चाहती हूं। रघुवीर का चेहरा लाल हो गया। क्या कह रही हो? वो अमर जिसके घर 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से पकता है? मैं तुम्हें उस घर में कैसे ब्याह दूं? मेरी भी तो कोई इज्जत है या नहीं? सुनीता दौड़ कर आई। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? रघुवीर गरजे, सुनो अपनी बेटी की बात। ये उस भूखे नंगे अमर से शादी करना चाहती है। सुनीता चौंकी। क्या? अमर और इस हवेली का दामाद? अब यही दिन बाकी रह गया था क्या? उन्होंने पूनम को समझाया, इतने अच्छे घर से रिश्ता आया है, ऐसे रिश्ते को ठोकर नहीं मारते। पूनम ने धीरे से कहा, मां, मैं जिससे प्रेम करूंगी वही मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा धनवान होगा। सुनीता और रघुवीर दोनों सोच में पड़ गए। फिर सुनीता ने कहा, बेटी अमीर हो या गरीब, तकदीर अपनी लेकर जाती है, उसे आशीर्वाद दीजिए। रघुवीर ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर किस्मत में है तो एक दिन अमर भी धनवान बन जाएगा। दोनों बेटियों का विवाह तय हो गया। संजीवनी की शादी विक्रम से और पूनम की शादी अमर से। विवाह के बाद संजीवनी बड़े घर में और पूनम एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। दोनों के घर आमने सामने, बीच में बस नदी थी। संजीवनी अपनी छत से पूनम का घर देखकर विक्रम से बोली, देखो, अगर इसने पिताजी की बात मान ली होती तो आज ये झोपड़ी में ना होती। विक्रम बोला, हाँ, और वो अमर राजा के यहाँ छोटे मोटे काम करता है, बदले में बस रोटी पाता है। दूसरी ओर पूनम अपनी सास कावेरी देवी के साथ चूल्हे पर खाना बना रही थी। अमर के चेहरे पर चिंता थी। माँ, राजा के यहाँ खेती का काम करता हूँ, 1 महीने के पगार 11 रुपए है, वो भी नहीं मिली। सोचा पूनम के लिए कुछ लाऊं, पर पूनम ने बात सुन ली। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहां खड़ा कर। इसी बीच एक घटना घटी। गांव का एक मछुआरा विक्रम के पास आया। साहब, जिस तालाब में मैं मछली पकड़ता था वहां एक आदमी आ गया है, कहता है राजा का खास है, सारी मछलियां वही लेगा। विक्रम उस आदमी रतन के पास गया, मगर उल्टा उसी का पक्ष ले लिया और मछुआरे को भगा दिया। वो गरीब अपने बच्चों के लिए रोता रह गया। रात को अमर लौटते समय विक्रम की हवेली के बाहर एक बूढ़ी काकी को रोते देखा। उसने बताया, मेरी बेटी की शादी है, जेवर विक्रम जी की तिजोरी में रखे थे, अब दरवाजा नहीं खोल रहे। अमर ने विक्रम को आवाज दी, पर विक्रम ने टाल मटोल की। काकी के जेवर नकार दिए। अमर का मन बैठ गया। तभी पूनम वहां आ गई। उसने सारी बात सुन ली और अपने गहने उतार कर काकी को दे दिए। ले लीजिए काकी, आपकी बेटी की शादी टूटनी नहीं चाहिए। अगले दिन काकी महल गई और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने जांच करवाई। विक्रम के घर से सच में काकी का पुराना मुड़ा सिक्का निकला। साथ ही मछुआरे की आत्महत्या की खबर भी आई। राजा क्रोधित हो गए और विक्रम को मृत्युदंड का आदेश देने लगे।
अमर आगे आया। महाराज, इसे माफ कर दीजिए, ये मेरी पत्नी की बहन का पति है। राजा ने कहा, ठीक है, एक शर्त पर, तुम्हारे और विक्रम के बीच प्रतियोगिता होगी, जीतने वाले को जीवन दान मिलेगा। 3 महीने की मेहनत के बाद फसल आई। राजा ने गिनती करवाई, सबसे ज्यादा अनाज विक्रम के खेत में था। विक्रम बच गया, लेकिन राजा मुस्कुराए। ये जीत तुम्हारी नहीं, अमर की है। उसने रात में अपना आधा अनाज तुम्हारे खेत में डाल दिया था ताकि तुम बच सको। विक्रम निशब्द रह गया और अमर को गले लगाकर माफी मांगी। राजा ने घोषणा की, अमर को महल का सेनापति नियुक्त किया जाता है। आज से वो महल में रहेगा। संजीवनी रोते हुए पूनम से बोली, मैंने तुम्हें और अमर को गलत समझा। रघुवीर ने अमर के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मुझे माफ करना, तुम मेरे असली हीरे हो। और फिर सबने मिलकर नया जीवन शुरू किया। अमर महल में रहने लगा और विक्रम भी छोटा मोटा काम करके ईमानदारी से जीवन बिताने लगा।